क्या आपने इस तरह का फ्लेवरफुल और टेंडर बीफ स्टू खाया है? अगर नहीं खाया तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे किस तरह से आप ये प्रोफेशनल रेस्टोरेंट लुक और प्रोफेशनल शेफ़ स्टाइल में आप ये बना सकते हैं। आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, मुकम्मल वीडियो देंगे। क्या आपने इस तरह का मज़ेदार और फ्लेवरफुल बीफ स्टू खाया है? और अगर नहीं खाया तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आप किस तरह से इस तरह का मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल रेस्टोरेंट लुक और किस तरह प्रोफेशनल शेफ़ मेथड के ज़रिए आप इस तरह का मज़ेदार बीफ स्टू घर में बना सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीजिए दोस्तों, सबसे पहले पैन रख देंगे, इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। नहीं दोस्तों, तेल शामिल कर दिया। ऑयल तेल आप जो यूज़ करते हो वो डाल दिया, क्योंकि मैं तेल इस्तेमाल करूँगा, तेल से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल को गर्म होने देंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इस टाइम पे मेरे पास 1 किलो के करीब बीफ है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये 1 से 1.5 किलो के करीब मेरे पास बीफ है, इसे मैं शामिल कर दिया। हल्का सा इसे ब्राउन कर लेंगे। आपने पहले बीफ को इस रेसिपी में सबसे पहले ब्राउन ही करना है। आपने सबसे पहले प्याज नहीं डालनी, क्योंकि बीफ का इसमें एक अलग टेस्ट आएगा, एक अलग इसके अंदर बीफ का जायका आएगा जो उसको फ्राई करने से ही आएगा। इसलिए आपने सबसे पहले बीफ को फ्राई करना है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। ये दोस्तों, बीफ हमारा जो हल्का गोल्डन हो चुका है। इस टाइम पे आगे मेरे पास ये प्याज है, इस टाइम पे आगे मेरे पास ये प्याज है। 3 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज थे, इसके अंदर शामिल कर दिया। गोश्त के साथ प्याज को हम नरम कर लेंगे। नहीं दोस्तों, प्याज हमारे जो है नरम हो चुके हैं। इस टाइम पे आगे मेरे पास बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक है, और बारीक चॉप की मेरे पास मिर्ची है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। मिर्ची भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको भी हल्का भून लेंगे, हल्का सा भूनेंगे इसको भी, क्योंकि मसाला डालने के बाद इसकी अच्छी बुनाई होगी। अभी सिर्फ हल्का हल्का भुनें कि इसका जो फ्लेवर है, जो चीज़ हम डाल रहे हैं, प्याज लहसुन अदरक मिर्ची, इनका जो फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर आ जाए और फ्लेवर इन्हेंस हो जाए हमारे स्टू का। इसका हल्का भून लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। नहीं दोस्तों, इस टाइम पर कुछ खड़ा मसाला मेरे पास काली मिर्ची है, 10 से 12 दाने काली मिर्ची के हैं, 8 से 9 दाने मेरे पास जो है लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, और थोड़ी सी मेरे पास सिनेमन स्टिक है यानी दालचीनी, इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 से 3 मेरे पास तेज़ पत्ते हैं, इसके अंदर शामिल कर देंगे। दोस्तों, कुछ खड़े मसाले शामिल करने के बाद मेरे पास 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, और 1.5 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। मिर्ची पाउडर या कुटी मिर्च हमने शामिल नहीं करनी, क्योंकि हम इसके अंदर साबित मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हरी मिर्च हो गई और लाल गोल मिर्च हो गई, इनका इस्तेमाल करेंगे। बस इसको हल्का सा भून लेंगे। अंदर साबित मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हरी मिर्च हो गई और लाल गोल मिर्च हो गई, इनका इस्तेमाल करेंगे। बस इसको हल्का सा भून लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाला कच्चेपन निकल जाए और जो एक अरोमा इसके अंदर जो है वो बन जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए दोस्तों 5 से 10 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली। इस टाइम पे इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा अंदर पानी शामिल करेंगे और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन ये कोई 15 से 20 मिनट लेगा गलने के लिए। देखिए प्रेशर कुकर नहीं है। 15 से 20 मिनट बाद आपसे मिलेंगे उसके गलने के बाद। मिला हमारे लिए दोस्तों ये 2 टमाटर थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के, इसको बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे। गोश्त हमारा जो है हाफ डन हो चुका है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, भुनाई करेंगे। अब इसकी भुनाई होगी अच्छी आती। पहले हमने इसकी भुनाई नहीं की थी, हमने से 2-2 चम्मच डाल के इसके अंदर सामान डाला था, थोड़ा थोड़ा भून गया। अब इसकी भुनाई होगी, अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। अब इसकी भुनाई होगी और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। फ्लेम आपने हाई कर लेनी है और इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। चलिए दोस्तों हमारा जो है वो स्टू बन के तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आगे 10 से 12 मेरे पास लाल गोल मिर्च इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये 2 छुटके करी मेरे पास कसूरी मेथी है, हाथ से क्रश की हुई, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस 2 चुटकी के करीब डालनी है आपने, ज़्यादा इसके अंदर कसूरी मेथी नहीं डालनी। बस हमें बस हल्का सा इसके अंदर टेस्ट चाहिए। ये मेरे पास बारीक कटे हुए स्लाइस में अदरक है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर बड़ा घी का शामिल कर देंगे। ये थोड़ा सा नींबू का रस के अंदर शामिल करेंगे। इस टाइम पे आके थोड़ा सा इसके अंदर हम गरम मसाला शामिल करेंगे। ताज़ा फ्रेश कुटा हुआ गरम मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। पुराना नहीं डालना, आपने ताज़ा कूट के फ्रेश शामिल करना। इसे अब हम 2 मिनट का सिर्फ दम देंगे ताकि जो इसकी फ्लेवर है मसालों और खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। 2 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। हमारे जी दोस्तों सालन हमारा बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ऐसी बेहतरीन खुशबू, ऐसा बेहतरीन जाएगा। ये पहली बार इस स्टूव में आपको देखने को मिलेगा। इसे डिश आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों तैयार है हमारा फ्लेवरफुल और परफेक्ट बीफ स्टू। अगर आप भी ईद पर या फिर फैमिली डिनर के लिए कुछ अलग और नया बनाने की सोच रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किस तरह से रेसिपी बनी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।